मापांक फलन, ठीक है। ये मापांक फलन आप नाम सुनते आ रहे होंगे इसका। मापांक फलन होता है y बराबर या fx बराबर मॉड ऑफ x, ठीक है। ये है इस टाइप से डिफाइन होता है। हम क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये मॉड सभी नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर देता है। ये नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, तो इसको अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्या है कि x, ये क्या हो जाएगा x, यदि क्या है x इज पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का x यदि x इज नेगेटिव है। तो इस टाइप से भी हम इस मापांक को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू में रखूंगा, जब माइनस नेगेटिव रखूंगा, जैसे -5 रखा तो इसको पॉजिटिव कर देगा ना ये वाला माइनस, तो इस टाइप से डिफाइन होने के लिए है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिए इसकी ग्राफ की बात करें हम तो मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे पॉजिटिव होता है देखिए जरा। मैंने लिया x बराबर 1 0 लिया, तो ये y भी मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ 0, ठीक है। फिर मैंने, और ये 0 होता है कब, जब x बराबर 0 हो, ठीक। तो फिर दूसरा क्या लिया मैंने, 1 लिया, x बराबर 1 लिया तो y बराबर भी 1 मिलेगा, x बराबर -1 लिया तो y बराबर भी 1 मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, x बराबर 2 लिया तो y भी मुझे 2 मिलेगा, फिर x बराबर -2 लिया तो y बराबर भी 2 मिलेगा। देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 पे 0 तो यही रहेंगे हम, फिर 1 पर 1, x पर 1 तो y पर भी 1 यहाँ आ गया, फिर x पर -1 तो y पर भी 1 मिलेगा मुझे, तो यहाँ रहे हम, फिर x पर 2 तो y पर भी 2 तो यहाँ रहूँगा मैं, फिर x पर 2 y पर ये -2 लिया। तो ऐसे में जब इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ऐसे आएगा कुछ ऐसे, ये पैराबोला नहीं है, ये ऐसे आएगा y टाइप, ठीक है। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, ये तो पूरा कवर करेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा कौन सा, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ये जो समुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है -अनंत से +अनंत तक, इसको हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट के साथ कभी हम क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये डिफाइन नहीं है अभी, ठीक है। अब आगे देखिए, ये 0 से लेकर, कहाँ से, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो ये रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी हमारी कहाँ से, 0 से, तो 0 पे क्या हो जाएगा ये क्लोज, ठीक है, और कहाँ जाएंगे इनफाइनाइट तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमको ऐसे डिफाइन करना है। अगला फंक्शन है हमारा चिन्ह फलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चिन्ह फलन, ये मापांक फलन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे चिन्ह फलन पर चर्चा करेंगे। चिन्ह फलन जो होगा हमारा, चिन्ह फलन ये क्या होता है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं, सिग्नम, सिग्नम SIGNUM, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है कि सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि ये अपने चिन्ह को बताता है, चिन्ह को शो करता है, ठीक है। तो ये जो है सिग्नम फलन, ये y बराबर या fx बराबर डिफाइन करता है कैसे, 1 देगा, 1 कब देगा, जब x ग्रेटर देन 0 है, तब 0 देगा, तब x इक्वल्स टू 0 है, और -1 देगा, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, ठीक है। तो ऐसा जो फलन है वो हमारा सिग्नम फलन कहलाता है। देखो जरा क्या होता है इसमें कि जब 0 पर होगा तो हमको 0 ही देगा ये, ठीक है। जब 0 होगा तो क्या देगा, 0। यदि मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लूँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लूँ तो क्या देगा हमको, कोई भी मान के लिए सिर्फ 1 देगा, यहाँ पर क्या देगा हमको 1, किसी भी मान के लिए क्या देगा 1, और 1 कैसा देगा, ओपन में, 1 को शामिल नहीं करना है हमको, 1 कैसा देगा, ओपन, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या देगा, -1, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लूँ ना मैं तो उसके लिए क्या देगा ये, -1। तो क्या किया मैंने, इसको ऐसे शो कर दिया, ये पॉजिटिव के लिए दिया इसने 1,
ठीक है। और ये -1 किसके लिए दिया इसने, -1 दिया नेगेटिव, सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए, सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए कितना दिया, -1। तो ऐसे इसका ग्राफ होता है। ठीक है, क्या होता है इसका ग्राफ, इस प्रकार से डिफाइन होता है। तो इसके देखिए क्या होगा, डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ये देखिए। तो इसने क्या किया, 0 पर 0 भी दे दिया, ठीक है, और सभी नंबर्स पर 1 दे दिया, और सभी नेगेटिव नंबर्स पर -1 दे दिया। तो ये डोमेन तो इसका वास्तविक संख्या हो जाएंगी, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और जो रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, ये x को कवर कर रहा है यहाँ पे, -1 से लेकर +1, -1 से लेकर क्या हो जाएगी, +1। तो रेंज इसकी हो जाएगी -1, 0 और +1, ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये स्पेशल फंक्शन है, इसकी डोमेन रेंज हमको याद रखना पड़ेगी, ठीक है। अगला फलन आपका आता है महत्तम पूर्णांक फलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन को भी हम समझ लें। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, अगला है महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है बेटा। महत्तम पूर्णांक फलन जो है वो इस टाइप से डिफाइन है कि y बराबर fx बराबर, ये बॉक्स में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, बॉक्स में। इसको हम बॉक्स में लिखते हैं, और बॉक्स में लिखने का, इसको बॉक्स ही बोलते हैं और कुछ ज़्यादा दूसरी तरह से डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। इसको क्या में लिखते हैं, बॉक्स में, ठीक। तो ये क्या होता है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, तो इसमें क्या करता है कि ये महत्तम पूर्णांक देता है, क्या देता है, महत्तम पूर्णांक। सपोज दैट ये इसमें लिखा हुआ है, यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यदि कब है ये हमको -1 देगा, क्या देगा, -1। कब, जब इसकी वैल्यू -1 से 0 और -1 के बीच है, -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बॉक्स x लेस देन 0। यानी कि ये मैं लिख दूं एक बार, यदि ये x बराबर क्या देगा, हमको 0 देगा, यदि ये कैसा है, 0 लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन 1, फिर ये हमको क्या देगा, वो -1 देगा, 1 देगा, ठीक है, 1 देगा यदि ये कैसा है, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, ठीक है। फिर ये हमको क्या देगा, ये बॉक्स क्या देगा हमको, फिर 2 देगा। 2 कब देगा, जब ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, ठीक है। इसको समझ लीजिए थोड़ा, देखिए जरा, इसमें क्या हो रहा है कि 0 से लेकर -1 तक की जो वैल्यू हैं, ठीक है, उनको ये क्या कर देता है, ये उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, -1 में, ठीक है। सपोज दैट कि ये ग्राफ है आपका, और ये 0 है, और ये है -1, और ये है 0। तो यहाँ से जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, तो यहाँ से क्या आएगी, -1 -0.1 यहाँ से शुरू हो जाएंगे, फिर माइनस का 0.9, ये सारी वैल्यूज़ है ना जो इस तरफ आएंगी यहाँ 0 से, तो इन सभी को -1 में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। ये इसको समझते हैं, जैसे ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो है, इसको यहाँ देखें ज़रा, ये क्या कर रहा है, इसमें क्या है कि ये हमारा 0 से लेकर 1 तक का शेड्यूल है, ठीक है। इसमें क्या है कि 1 से छोटी, तो 1 पे क्या हो गया, ओपन, तो ये क्या हो जाएगी 0.9, 0.8 और 0.2, ऐसे सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो इनको यदि मैं इसका पूछूं कि आपको इसका महत्तम पूर्णांक 0.9 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 0.9 का महत्तम पूर्णांक, तो 0.9
किसके पास जा रहा है, ये 0 होगा इसका, तो 0.9 का 0। फिर मैं पूछूंगा 0.5 का क्या होगा, तो उसका भी 0 होगा। फिर मैं यदि आपसे पूछूंगा 0.1 का क्या होगा, तो उसका भी 0 होगा। ये यदि मैं आपसे पूछूं 0.99 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो ये भी 0 में जाएगा। यानी कि इसके पहले इस ग्रुप में कितने नंबर्स आ रहे हैं 1 को छोड़कर, तो वो सारे काय में चले जाएंगे, हमारे 0 में चले जाएंगे, और 1 को हम शामिल नहीं करेंगे। ऐसे इसका ग्राफ डिफाइन होगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए नेगेटिव नंबर्स के लिए मैं पूछूं कि कोई मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, कौन सा नेगेटिव नंबर्स है, जैसे माइनस का 1.5, इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, बताइए जरा। माइनस का 1.5 का महत्तम पूर्णांक बताइए। माइनस का 1.5 कहाँ आएगा हमारा, ये है माइनस का 1.5। तो माइनस का 1.5 तो यहाँ आना चाहिए, ये माइनस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1.5 यहाँ होगा, माइनस का 1.5, तो उसके लेफ्ट में जाना है, तो ये -2 देगा हमको। क्या देगा, -2। तो इसमें एक चीज़ हमको मिल रही है कि हम हमेशा हमारे लेफ्ट वाला जो पूर्णांक है ना, इस नंबर से लेफ्ट में कौन सा पूर्णांक आ रहा है, इस नंबर से लेफ्ट में कौन सा पूर्णांक आ रहा है, वैसे हम इसको डिफाइन करेंगे महत्तम पूर्णांक फलन को। ठीक है। इसका ग्राफ देखते हैं, फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, उन एग्जाम्पल को हम करेंगे। इस पर ग्राफ देखिए जरा कैसे बनेगा, तो देखिए जरा यहाँ इसकी ग्राफ पे हम चर्चा कर लें। ये 0 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 माइनस का 4, -1 -2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। देखिए पहला मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था 0, तो ये 0 से लेकर कहाँ तक का है, ये 0 से लेकर -1 तक, तो -1 पे क्लोज रहेगा और 0 पे क्या रहेगा, ओपन। अच्छा, इसमें तो ये y का मान क्या देगा हमको, -1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। तो 1 पे -1 पे मुझे -1 मिल रहा है, तो ये तो क्लोज रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, ये ओपन इस पे क्यों है, क्योंकि ये -1 इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ इसने के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, -2 पे क्या देगा, ये -2 पे क्या देगा मुझे, तो इस पे क्लोज रहेगा और ये -1 से ओपन हो जाएगा, यानी -1 से 2 तक के बीच की सभी संख्याएं काय में -2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे ही पॉजिटिव के लिए देख सकते हैं। देखिए इसमें मैंने 1 लिया, तो यहाँ 0 से लेकर 1 तक की जो भी मान है, 0 से लेकर 1 तक के जो भी मान हैं वो सारे हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 0 से लेकर 1 तक के, तो वो काय में 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहीं काय में कन्वर्ट हो जाएंगे 0 में। फिर हमारे 1 से लेकर 2 तक के जो मान हैं वो सारे हमारे क्या मान देंगे, 1 देंगे। 1 से लेकर 2 तक, तो 2 पे ओपन रहेगा, ये 2 पे क्या रहेगा, ओपन, तो ये ओपन रहा। 2 पे क्या रहेगा, ये ओपन, तो वहाँ से 2 से यहाँ तक के मान सारे मान 1 देगा, और यहाँ से सारे मान क्या देंगे, हमारे 2 मान देंगे, और यहाँ से सारे मान क्या देंगे, 3 देंगे। ये 3 होगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये इस टाइप से ये फलन हमारा बनता चला जाएगा। तो ये क्या है इसका डोमेन और क्या है इसकी रेंज, ये डिफाइन हम कर सकते हैं। तो डोमेन और रेंज डिफाइन करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि एक्स अक्ष पर कवर्ड पोर्शन वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेन कहलाता है। तो इसमें ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष पर क्या कवर्ड हो रहा है, देखिए एक्स अक्ष को पूरा कवर कर लिया इनने, ये है यहाँ ओपन तो यहाँ क्लोज है। देखो जरा, यदि यहाँ ओपन आता है तो यहाँ से यहाँ तक तो इसने कवर्ड किया था, यहाँ ओपन था तो यहाँ क्या हो गया था, क्लोज। तो ऐसे ये क्लोज ओपन है तो ये क्लोज है, ये ओपन है तो ये क्लोज है। तो पूरा जैसे मैं बाइक्स के समांतर कोई लाइन खींचूँ तो कहीं सभी ग्राफ कट रहे हैं, कोई ऐसा खाली पॉइंट नहीं छूट रहा है, तो ये पूरा एक्स एक्सिस कवर है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा,
देखो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, इसका रेंज अलग तरीके से ही डिफाइन है बेटा। तो डिफाइन कैसे है, जैसे कि यहाँ रेंज में ये -1 आ रहा है, ये +1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये कवर नहीं कर रहा है, सिर्फ नंबर ले रहा है, तो इसकी रेंज ऑफ फलन हो जाएगा इंटीजर्स। क्या हो जाएंगे, सारे इंटीजर्स। जो रेंज हो जाएंगे वो इंटीजर्स होंगे, पूरे हमारे इंटीजर्स मतलब सारे नंबर्स। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। इस पे कुछ हम फलन करेंगे।